हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। जैसा कि आपको पता है, हम इस सीरीज के अंदर क्या कर रहे हैं। सीटेट आपका सीटेट हो गया और यूपी टेट हो गया, आपका यूपी टेट हो गया, और बिहार का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला उससे रिलेटेड आपकी ये सीरीज चल रही है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर आपके हिंदी के और इंग्लिश के, आपके ईवीएस के साथ साथ आपके ज्योग्राफी के ये सारे क्वेश्चंस लेकर के चल रहे हैं, ताकि आने वाले कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में आप किसी से पीछे ना रहो। ठीक है, चलते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ला रहे हैं, ताकि जो है आने वाले एग्ज़ाम में आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट्स हो सके, क्वालिफाइड वाला। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब के चैनल के साथ में। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, रात के समय बाघ हमसे कितनी गुना ज़्यादा देख सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस बाघ की, तो ये हमसे रात के समय कितनी गुना ज़्यादा देख सकता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपसे, 2 गुना ज़्यादा देख सकता है, 3 गुना, 4 गुना या 6 गुना। अगर मैं बात करूँ बाघ की, तो रात में ना ये हमसे ज़्यादा देख सकते हैं। कितने गुना देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 गुना। यानी कि अब देख लीजिए हमें ही कितना दिखाई देता है, और उससे भी 6 गुना ज़्यादा है हमसे देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बना है, आपका क्लास 5th ईवीएस की बुक है, चैप्टर नंबर पहला, फर्स्ट वाले में। चैप्टर का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो उसमें जो है आपकी बाघ से रिलेटेड ये चीज़ें, एक चित्र होगा, आप देख लीजिएगा। इसमें इस बाघ से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन से, ये इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बाघ के बारे में लिख रखी है। आइए इसको हम जूम करके देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारी बाघ से रिलेटेड बुक में लिखी हुई है। देखिए, पहला तो ये, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना बेहतर देख सकता है, 6 गुना बेहतर देख सकता है। अब देखिए, बुक के अंदर ही तो लिखा हुआ आपका 6 गुना बेहतर देख सकता है। अब दूसरे वाले में क्या लिखा, बाघ के मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेता है। बाघ जो है मौके के अनुसार क्या कर लेता है, अपनी आवाज़ को बदल लेता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कर्राना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक, कितने किलोमीटर दूर तक, 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ये सीटेट में एक बार आया था कि आपका जो है बाघ का इम्पोर्टेंट है ये क्या है, आपका इम्पोर्टेंट है कि बाघ जो है अपनी गुर्राहट को जो है, जब दहाड़ता है, वो कितने किलोमीटर दूर तक देख सकते हो, तो आपका ये देख सकते हो 3 किलोमीटर दूर तक देख सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। यानी कि अगर झाड़ी जो है वो हवा से हिली है, सोच लीजिए, अगर ये झाड़ी है इस तरीके से, ये हवा आ रही है, ये हवा से हिली है, या फिर कोई शिकारी है या शिकार से हिली है, तो उसके अंतर को भी ये पहचान लेता है। दोनों कान को बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम भी जाते हैं। जो कान है इसके, वो क्या करता है, ये अलग अलग दिशाओं में घुमाता रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में ही दे रखी है। आई होप कि आपको सारी चीज़ों का इसमें पता चल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है तुम्हारी किससे रिलेटेड है, आपके सीटेट से रिलेटेड है, यूपी टेट से, और डीएसएसबी, सुपर टेट, बिहार टेट। देखिए, इन सारे एग्ज़ाम्स के हम क्या कर रहे हैं, सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के चल रहे हैं। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, उनको हम ऐड ऑन कर रहे हैं इसके अंदर, ताकि जो है आपको जो है क्वेश्चंस का लेवल पता चल सके। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपकी डेली क्लासेस चल रही हैं 5 बजे जो आपकी होती है। उसके अंदर ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं। और आपकी एक क्लास होती है 6 बजे सुबह, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के हम क्लास को लेकर के चल रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ताकि जो है आप कॉम्पिटिशन्स में क्या हुआ, सब और बच्चों से आगे निकल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की अगर मैं झील की बात करूँ, देखिए कितनी सुंदर झील है ये, कितनी सुंदर झील है ना। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, ऑप्शन दे रखा आपका, पैंगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील या फिर वेम्बनाड झील। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ भारत की सबसे लंबी झील, तो वो हो जाएगी आपकी वेम्बनाड झील। कौन सी जाएगी आपकी, वेम्बनाड झील। अच्छा, ये झील है किस राज्य में, राज्य का ही पूछा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी झील किस राज्य में है, क्या पता आपके पास में यहाँ पर राज्य का ऑप्शन आ जाए, नाम न दे करके राज्य पूछ ले। तो ये आपके कहाँ पर है, ये है आपकी झील जो है, ये केरल में है। कहाँ पर है ये झील, आपकी केरल में। तो आइए केरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके बार बार पूछे जा रहे हैं।
देखिए क्या है, केरल के महत्वपूर्ण तथ्य की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला आता है साइलेंट वैली, वेरी इंपॉर्टेंट। साइलेंट वैली का तो आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली, ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ पर है आपका, ये आपका है केरल के अंदर। कहाँ है, केरल के अंदर है। उसके बाद में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कहाँ है, केरल के अंदर है। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से, जैसे कथकली, मोहिनीअट्टम, कुटियाट्टम, ये आपके कहाँ पर है, केरल के अंदर। ये जो है आपके नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। अब झील कौन कौन सी है, झील का जैसा भी आपके पास में कभी क्वेश्चंस आया था तो झील, अन्य झील भी पूछ लेता है, ज़रूरी नहीं कि वेमनाथ वेमनाथ झील के बारे में पूछे, आपसे पूछ सकता है वेमनाथ झील कहाँ पर है, तो उसके साथ साथ में आपको दूसरी झील जो है पेरियार झील या फिर अष्टमुंडी झील, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये भी कहाँ है तीनों, ये भी आपकी केरल के अंदर है। अब देखिए एक त्यौहार जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो केरल के बारे में पूछा जाता है, ओणम। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है, ओणम त्यौहार मनाया जाता है आपका कहाँ, कहाँ मनाया जाता है ये केरल के अंदर। ये कौन सा त्यौहार है, किससे संबंधित है, ये है तुम्हारा फसलों से संबंधित है। ये त्यौहार किससे संबंधित है, फसलों से संबंधित है। केरल की जो तटीय रेखा होती है, केरल की तटीय रेखा की बात करूँ तो उसको क्या नाम से जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको नाम से जाना जाता है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। ये इंपॉर्टेंट है वेरी, किसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको या तो फिर स्क्रीनशॉट लिए तो नोट्स बना लीजिए, उसमें आपका जो एग्ज़ाम से तैयारी करोगे, जब रिवीजन करोगे तो उसमें आपका काफ़ी काम में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका सीडीपी से है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है। तो आई थिंक ये तो आपको आंसर इसका राइट पता होना चाहिए, क्या है, परिवार है, समाज है, गांव है या विद्यालय है। देखिए क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट को समझिए, किस में आया है आपका, ये बिहार टेट में आया हुआ है आपका 2013 के अंदर। अगर मैं करूँ बालक की प्रथम पाठशाला, ठीक है, तो बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो होती है उसका परिवार, पहला प्रथम पाठशाला क्या होती है उसका, परिवार होती है। उसके बाद में ही जो है वो क्या करता है, विद्यालय में जाता है। पहली जो होती है उसका परिवार होती है, ठीक है। अब देखिए बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, उसका परिवार होती है, ठीक है। शिक्षक उसकी माता होती है। अब जो शिक्षक है उसकी माता होती है। आपने एक कोट जरूर सुना होगा कि अगर हमने एक बच्चे को, बालिका को पढ़ा दिया तो इसका मतलब पूरे परिवार को पढ़ा दिया। क्योंकि क्या करती है एक बालिका जब बड़ी होती है, बड़ी होकर के जब मैच्योर हो जाती है, जब उसकी कहीं मैरिड होती है, शादी होती है, तो वो क्या करती है अपने जितने बच्चे होते हैं उन सबको शिक्षित कर सकती है। तो इसलिए जो है लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी इसीलिए है, लड़कियों पे फोकस ज़रूर देना चाहिए। तो परिवार में ही प्रथम बालक अपनी मौलिक आवश्यकताएं एवं रिश्तों को जानना प्रारंभ करता है। यानी अपनी जो मौलिक वो है आवश्यकता है वो कहाँ जानता है, अपने परिवार के अंदर ही जानना शुरू करता है। किसमें, परिवार में। तो परिवार ही उसकी क्या होती है, प्रथम पाठशाला होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से सर्वनाम नहीं है, ऑप्शंस को ध्यान देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है आपको, क्वेश्चंस बहुत डाउटफुल होते हैं वहाँ पर। सर्वनाम नहीं है, ये देखना है कि कौन सा नहीं है। कभी आप ये देखोगे कौन सा है और आपने तुरंत क्या करा, राइट का निशान लगा दिया और घर पे आ गया। बाद में एग्जाम्स में देखते हैं कि ये तो मेरा पता था, उसके बाद में भी क्या हो गया, आंसर गलत हो गया। काफ़ी बार ऐसा होता है, देखने को मिला है, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, कोई, आप, नहीं, तुम। अगर मैं कहूँ सर्वनाम नहीं है तो सर्वनाम में क्या हो जाएगा आपका, देखिए नहीं, नहीं कोई सर्वनाम नहीं होता। कोई सर्वनाम है, आप सर्वनाम है और तुम सर्वनाम है। बाकी इसमें जो ऑप्शंस नहीं है ये सर्वनाम नहीं होता। ऑप्शन ये ना हो कि आप ऑप्शंस देख के इस तरीके से कंफ्यूज हो जाओ कि क्या है, ये कौन सा आंसर पूछ लिया हमसे। तो इस वजह से जो है आपको है क्वेश्चंस क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं सर्वनाम की बात करूँ तो सर्वनाम होते क्या हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, इसके उदाहरण है जैसे मैं, हम, तुम। अगर मैं बात करूं निजवाचक सर्वनाम तो इसमें जो आपके उदाहरण होंगे स्वयं, आप या खुद। अगर मैं कहूं निश्चयवाचक सर्वनाम तो इसके जो उदाहरण होंगे आपके क्या क्या होंगे, वो यह वह। चौथा होता है इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपके जो उदाहरण होंगे वो होंगे कोई, कुछ। एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम,
इसके जो उदाहरण होते हैं आपके वो होते हैं जो, सो। उसके बाद में जो, सो जैसे जो आया है सो जाएगा, इस तरीके से जो बनते हैं वाक्य उसमें यूज़ होता है इसका, ठीक है। एक होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या है, कौन और क्या। आपको ये उदाहरण ज़रूर ध्यान में रखने हैं क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश से आपका एक क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। तो स्केर्सली हैड ही लेफ्ट डैश द कार कैम टू पिक। स्केर्सली हैड ही लेफ्ट डैश द कार कैम टू पिक हर। तो इसमें जो है आपका जो ये दे रखा है, ये इसको फिल क्या करेंगे, इसमें फिल बताइए। इसमें वैन करेंगे, देन करेंगे, लाइक करेंगे या एंड करेंगे। तो इसमें अगर मैं कहूँ राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा वैन। ये हो जाएगा वैन। इसका ना एक रूल होता है, इम्पोर्टेंट रूल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वैन के यूज़ की अगर मैं बात करूँ, वैन कहाँ लगता है, ठीक है। वैन का ध्यान में रखिएगा, स्केर्सली या हार्डली इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय वैन। अगर स्केर्सली के साथ में हमेशा वैन का प्रयोग होता है, स्केर्सली या हार्डली होगा तो उसके साथ में हमेशा क्या होगा, वैन का प्रयोग होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये और कोई सा इसके साथ में वर्ड नहीं लग सकता, इनके साथ में हमेशा कौन सा लगेगा, वैन का यूज़ होता है। तो इस रूल को, छोटे से रूल को ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का जो क्वेश्चंस आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलते हैं, ये क्वेश्चंस आपको देखिए लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस पूछा था आपसे, इसका जो है आंसर आप बताएंगे। अब हमें देखते हैं कि आपने उस वीडियो को कितना जो है ध्यानपूर्वक देखा है। इसका ऑप्शंस आप बताएंगे, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, ये किस राज्य में है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, गिर गुजरात के अंदर, काजीरंगा असम के अंदर, रणथंभौर राजस्थान के अंदर और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर। तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इसका आंसर सही देंगे, अगर आपने लास्ट वीडियो सही से देखी होगी, ठीक है। अब यही है कि आपका सी टेट, यू पी टेट, डी एस एस बी, सुपर टेट, बिहार टेट, इसकी तैयारी आपको करनी है। तो वो डेली वही ई वी एस, सी डी पी, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी, इसकी क्लासेस होती है 5 बजे, और डेली आपके जो 6 AM पे होती है मैथ और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।